ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में अपनी जनता पार्टी एकता और सद्भावना और सामाजिक न्याय के लिए एक भव्य रैली आयोजित करने जा रही है। पार्टी का कहना है कि समाज के वंचित और कुचले हुए लोगों को न्याय दिलाने के इस रैली का उद्देश्य है। पार्टी ने बिहार के एग्जिट पोल को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि अब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पार्टी ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। देशद्रोह के समान होगा क्योंकि यहां सभी धर्मों और वर्गों के लोग रहते हैं। दुर्भाग्य है कि संविधान जिससे हमारा पूरा देश संचालित होता है, कुछ अराजक तत्व धर्म के नाम पर संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं, देश को बांटने का पाप कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोही देशद्रोहियों पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म हो, सम्मान सबका है, लेकिन कोई भी धर्म न देश के ऊपर है न देश से बड़ा है। इसलिए धर्म के नाम पर देश के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे धर्म के ठेकेदार जो देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर संविधान बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी हमारी हो रही है। एटा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वंचित हिस्ट्री शीटर अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देशन और सीओ नगर के पर्यवेक्षण में यह अभियान चलाया गया है। आरोपी पर 12 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जिससे अपराध नियंत्रण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। तो देखिए, एटा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां आरोपी पर पहले से क्योंकि आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और ऐसे में आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बड़ी सफलता ये हासिल हुई है एटा पुलिस को। जिला अस्पताल में बुधवार को विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर एक जागरूकता वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एल.के. गुप्ता ने की। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष तक के बच्चों में सबसे अधिक मौतें निमोनिया से होती हैं। डॉक्टर गुप्ता ने समय पर टीकाकरण और बच्चों के पोषण पर जोर देते हुए कहा कि इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कार्यक्रम में अस्पताल स्टाफ, आशा कार्यकर्ता और अभिभावक शामिल हुए। डॉक्टरों ने ठंड के मौसम में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाने की अपील की है। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां एक देवर ने अपनी भाभी के साथ रेप की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला काट दिया। बचाव के दौरान महिला के हाथ और शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान आए हैं। आपको बता दें कि परिजन गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घटना के बाद आरोपी देवर मौके से फरार हो गया। अब पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये रोरावड़ की है, शाहजहां की। मैं स्थानीय व्यक्ति हूँ, भाई भी लगता हूँ इसका, लड़की का। इस लड़की के साथ सुबह तकरीबन 7-8 बजे करीब ज़बरदस्ती करी है और अश्लील हरकतें कर रही थी। उसने अपना बचाव करा, उसके बाद उसने चाकू लिया है, उस लड़की का, हमारी का, बहन का गला काटा है। और उसके बाद उसने जोर शोर मचाया है लड़की ने, तो पड़ोसी आ गए, उन्होंने, वो वहाँ से भाग गया है मौके पे से। तभी लड़का इनका जेठ लगता है लड़की का। बदतमीजी छेड़छाड़ कर रहा था बीवी से मेरी, और जब सूचना मिली थी, जब मैं पहुंचा था, बीवी को अपनी मलखान सिंह लाया था मैं, तो उन्होंने बताया था तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बदतमीजी छेड़छाड़ करी थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं भागी थी, तो मैं उन्होंने छुरी उठाई और मेरी गर्दन पे मार दी थी। और फिर बाहर निकलते ही मैंने चीखी थी, तो लोगों ने तुम्हारे पास सूचना पहुँचाई।
मुजफ्फरनगर के बुड़ाना में बड़ा हादसा हो गया है, जहां अनियंत्रित गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रॉला पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, सीओ, नायब तहसीलदार सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे। गन्ना लोडर और हाइड्रा मशीनों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया है। ये गन्ने का ट्रैक्टर ट्रॉला आ रहा था और बुढ़ाना की तरफ आ रहा था, तो ये मंडी के पास में ये पलट गया सड़क के किनारे। उसमें कुलदीप नाम का जो गाड़ी चला रहा था, ट्रैक्टर चला रहा था, वो भटराना का रहने वाला है, वो उसमें दब गया है। उसको निकाल करके वो उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उसको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था है, मेरी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।